गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा नाम वंदना देवांगन है। आज का टॉपिक है लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग क्या होता है, लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लर्निंग का अर्थ क्या है कि लर्निंग एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जो जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो मुख्य रूप से चाइल्ड में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में क्या होती है, ये अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है जीवन भर चलता है। जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती है। हम जीवन में लगातार सीखते रहते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह क्या करता है, सीखते रहता है, और सीखते सीखते क्या करता है, अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। ठीक है, अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना मतलब समझ को क्या करना, विकसित करना। जब एक बालक क्या करता है, लर्न करता है, किसी चीज को सीखता है तो वो क्या करता है, उसमें उस चीज की समझ उत्पन्न होती है, और समझ के साथ साथ क्या करता है, अपने समझ के विकसित करता है और क्या करता है, उसको अपने जीवन में उतारता है। फिर है कि अधिगम में किसी भी चीज को क्रियात्मक एक्टिविटीज या क्रियात्मक आधार एक्टिविटीज पर करते हैं। मतलब अधिगम में क्या है, जब व्यक्ति में किसी कार्य को करने की समझ उत्पन्न हो जाती है तो वह क्या करता है, एक्टिविटीज करता है, और एक्टिविटीज के आधार पर ही क्या होता है, उसे समझ आता है। जैसे कोई बालक कोई कार्य को कर रहा है, कोई एक्टिविटीज कर रहा है, तो उससे होने वाले लाभ से उसे ये पता चलता है कि क्या होगा, उसके जीवन में ये चीजें बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर इससे क्या होगा कि बालक उससे अच्छे और बुरे की समझ करता है, और समझ करके अपने समझ का क्या करता है, विकास करता है। फिर क्या है, जीवन में अलग अलग कौशलों का विकास करना। क्या है कि अधिगम के द्वारा क्या होता है, बालक में जीवन में अलग अलग कौशल को वह सीखता है। अलग अलग कौशल्स होते हैं जिसको क्या करता है, बालक अपने जीवन में सीखता है, जिससे बालक के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है। जैसे उसकी समझ बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्या करता है, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते जाता है। उसके बाद है अधिगम की विशेषताएं। क्या विशेषता है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यह क्या है, लाइफ लॉन्ग होती है। मतलब बच्चा जिंदगी भर, जीवन भर क्या होता है, सीखते रहता है। चाहे वो वृद्धावस्था में भी जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, सीखता रहता है। फिर दूसरा है कि व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। मतलब सीखने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। जैसे व्यक्ति सीखता है, सीखने के बाद वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। फिर यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या होता है कि ये सभी में ये प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे जीव जंतु भी सीखते हैं और मानव में भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हम जानवरों को भी सिखाते हैं, जैसे किसी भी चीज को सिखाते हैं तो जानवर क्या होता है, उसको सीख जाता है। तो अधिगम की प्रक्रिया जीव जंतु में भी और मानव में भी यह प्रक्रिया चलती है। फिर है समायोजन की प्रक्रिया। जब बालक अधिगम करना सीखता है, जब उसमें समझ की विकसित हो जाती है, समझ विकसित हो जाता है, तो क्या करता है, वह समाज के साथ और परिवार के साथ समायोजन करना सीख जाता है। फिर है अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब अधिगम करने का एक उद्देश्य होता है कि व्यक्ति क्या कर सके, अपने समाज में समायोजन कर सके, अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके, परिवार में समायोजन कर सके, और क्या कर सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। ठीक है, अपने जीवन को बेहतर बनाना, बच्चों का अच्छा विकास करना और जीवन में योग्य बनना। मतलब अधिगम करने का क्या है, उद्देश्य क्या होता है कि उसमें बच्चों में अपने जीवन को योग्य बनाने की समझ को विकसित करना। फिर है विकास की एक प्रक्रिया। अधिगम क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब अधिगम जो होती है, व्यक्ति जब सीखता है तो सीखने के बाद क्या होता है, उसमें विकास की प्रक्रिया होती है, विकास होता है। जीवन में क्या करता है, वो अपने जीवन को योग्य बनाने के लिए अधिगम क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति जब सीखता है तो सीखने के साथ साथ में क्या होता है, उसके जो जीवन में अनेक प्रकार के विकास होते हैं। फिर अनुभव की व्यवस्था। अनुभव की अवस्था क्या होती है कि जब बालक सीखता है, बालक जब सीखता है तो वो अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव को क्या करता है, इकट्ठा करता है, अनुभव को जोड़ता है। जैसे जैसे बालक सीखते जाता है, अपने जीवन में नए नए एक्टिविटीज करते जाता है, तो वो से अनुभव होते जाता है, और वो अपने जिंदगी में अनेक प्रकार के अनुभव को क्या करता है, कलेक्ट करते हैं। लास्ट विशेषता यह है कि क्रिया एवं वातावरण का परिणाम होती है।
अधिगम क्या होती है? क्रिया एवं वातावरण का अनुप्रणाम होती है कि बालक जो होता है, जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार बालक क्या करता है? क्रिया करता है। मतलब क्रिया का वातावरण पे और वातावरण का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, और अधिगम के द्वारा जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार का बालक जो है क्या करता है? अधिगम करने का प्रयास करता है, समायोजन करने का प्रयास करता है। थैंक यू।